नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो हैं वो आपकी आदतों का नतीजा है? आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स के सबसे पावरफुल चैप्टर के बारे में, चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आज आप जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग हैबिट चेंज में फेल हो जाते हैं, वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जो सफल लोग यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक सच्ची कहानी। 2012 में एक रिसर्च हुई जहां साइंटिस्ट्स ने 2 ग्रुप्स बनाए लोगों के। दोनों ग्रुप्स को सेम फिटनेस प्रोग्राम दिया गया, सेम डाइट प्लान, सेम वर्कआउट रूटीन, सेम ट्रेनर। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस था अप्रोच में। ग्रुप ए से कहा गया, आपको फिट होने की कोशिश करनी है। ग्रुप बी से कहा गया, आप फिट लोग हैं, बस अब आपको अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है। 6 महीने बाद रिजल्ट्स देखे गए और जो रिजल्ट आया वो शॉकिंग था। ग्रुप बी के लोग ग्रुप ए से 67% ज्यादा कंसिस्टेंट थे अपनी हैबिट्स में। वाई? क्या जादू हो गया? नहीं दोस्तों, ये था आइडेंटिटी की पावर। और आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि आइडेंटिटी चेंज ही असली गेम चेंजर है। समस्या की गहराई में। दोस्तों, एक बात बताइए, आपने कितनी बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया? इस साल जिम जाऊंगा रोज, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रखूंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, बुक्स पढ़ूंगा रेगुलरली, अर्ली मॉर्निंग उठूंगा। और क्या हुआ? 2-3 हफ्ते बाद सब वापस पुराने पैटर्न में। मैं आपको बताता हूं स्टैटिस्टिक्स। 92% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं कर पाते। 92%, यानी 100 में से सिर्फ 8 लोग। क्यों? क्या वो लेजी थे? नहीं। क्या उनमें मोटिवेशन नहीं था? स्टार्टिंग में था। क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? बहुत की। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? जेम्स क्लियर कहते हैं, क्योंकि आप गलत लेवल पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 लेवल्स होते हैं चेंज के। लेवल 1, आउटकम्स, रिजल्ट्स, जो आप चाहते हैं। वेट लॉस, 10 किलो कम करना। प्रॉफिट इन ट्रेडिंग, महीने का 50K कमाना। बुक लिखना, 200 पेजेस का नॉवल लिखना। मसल गेन, 5 kg मास बढ़ाना। ये सब आउटकम बेस्ड गोल्स हैं। लेवल 2, प्रोसेसेस, सिस्टम्स और हैबिट्स, वो एक्शंस जो आप रेगुलरली करते हैं। जिम रूटीन, हर दिन 1 घंटा वर्कआउट करना। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करना। राइटिंग शेड्यूल, रोज 1000 वर्ड्स लिखना। डाइट प्लान, प्रोटीन रिच खाना खाना। ये हैं आपके प्रोसेसेस और सिस्टम्स। लेवल 3, आइडेंटिटी, बिलीफ्स, आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं। मैं कौन हूं? मेरी कोर वैल्यूज क्या है? मैं किस चीज के लिए स्टैंड करता हूं? मेरी पर्सनालिटी कैसी है? यह है आपकी कोर आइडेंटिटी। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। सोचिए 3 लेयर्स हैं, एक प्याज की तरह। बाहरी लेयर आउटकम्स, जो दिखता है। मिडिल लेयर प्रोसेसेस, जो आप करते हैं। और अंदर की कोर आइडेंटिटी, आप कौन हैं। अब सुनिए केयरफुली, यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। द रॉन्ग डायरेक्शन, बाहर से अंदर की तरफ। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1, वेट लॉस, मुझे 10 किलो वेट लूज करना है। आउटकम, तो जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट प्लान लेते हैं, लेकिन अंदर से वो सेम पर्सन है जो अनहेल्दी हैबिट्स प्रेफर करता है। आइडेंटिटी। रिजल्ट, कुछ हफ्ते तो मोटिवेशन में चलता है, फिर जिम स्किप होने लगता है। एक दिन चीट डे कर लेता हूं, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। ओल्ड हैबिट्स वापस आ जाती हैं। एग्जाम्पल 2, ट्रेडिंग, मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। आउटकम, स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन माइंडसेट वही पुराना। फोमो, ग्रीड, फियर, आइडेंटिटी। रिजल्ट, कुछ दिन डिसिप्लिन रहता है, फिर एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग। ये ट्रेड तो श्योर शॉट है, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं, इमोशनल डिसीजंस वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल 3, रीडिंग, मुझे 50 बुक्स पढ़नी है इस साल। आउटकम, बुक्स खरीद लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं, लेकिन अंदर से मैं रीडर नहीं हूं सोचते हैं। आइडेंटिटी। रिजल्ट, 2-3 बुक्स पढ़ने के बाद इंटरेस्ट खत्म। जेम्स क्लियर बताते हैं एक पावरफुल लाइन, बिहाइंड एवरी सिस्टम ऑफ एक्शंस आर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, यानी आपके हर एक्शन के पीछे आपकी बिलीफ्स हैं। अगर आपकी बिलीफ ही गलत है तो आपके एक्शंस टिक नहीं सकते। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जो आपको पूरी तरह क्लियर कर देगी। द स्मोकिंग एग्जाम्पल, आइडेंटिटी की असली पावर। जेम्स क्लियर अपनी बुक में एक क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं। 2 लोग हैं जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पर्सन ए
आउटकम फोकस्ड, नो थैंक्स, मैं छोड़ रहा हूं। ये पर्सन क्या कह रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं अपनी आदत से, मैं अभी भी स्मोकर हूं, बस छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये है डेप्रिवेशन और स्ट्रगल। पर्सन बी, आइडेंटिटी फोकस्ड, नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये पर्सन क्या कह रहा है? स्मोकिंग मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं है, मैं वो इंसान नहीं हूं जो स्मोक करता है, ये मेरे कैरेक्टर के अगेंस्ट है। देखा फर्क? पहला पर्सन रोज स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा पर्सन ऑलरेडी वो इंसान बन चुका है जो स्मोक नहीं करता। रिसर्च बताती है पर्सन ए के छोड़ने के चांसेस 10 से 15%, पर्सन बी के छोड़ने के चांसेस 70 से 80%। क्यों? क्योंकि पर्सन बी ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी, और यही है असली मैजिक। द आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, अंदर से बाहर की तरफ। अब सुनिए ध्यान से, ये पूरी बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है। सफल लोग अंदर से बाहर की तरफ बदलते हैं। आइडेंटिटी, प्रोसेस, आउटकम। पहले वो डिसाइड करते हैं कि मैं कौन हूं, फिर वो वैसे एक्ट करते हैं, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है। चलिए इसे डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, ट्रेडिंग इन डिटेल। नॉट आउटकम बेस्ड अप्रोच। मैं इस मंथ 50K प्रॉफिट करना चाहता हूं। प्रेशर फील होता है, हर ट्रेड में डेस्परेशन होती है, रूल्स तोड़ देते हैं क्विक प्रॉफिट के लिए, लॉस से रिकवरी की टेंशन होती है। चेक, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच। मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। अब सोचिए, जब आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, तो मॉर्निंग में आप ट्रेडिंग जर्नल लिखेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर्स ऐसा करते हैं। मार्केट एनालिसिस प्रॉपर्ली करेंगे, अपनी ट्रेडिंग प्लान रिव्यू करेंगे। ट्रेडिंग टाइम में रूल्स ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है। फोमो में ट्रेड नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करेंगे। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इमोशनली स्टेबल रहेंगे, जर्नल में मिस्टेक एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर्स ऐसे ही बिहेव करते हैं, ये उनकी पहचान है, स्ट्रगल नहीं। एग्जाम्पल 2, फिटनेस डीप डाइव। नॉट आउटकम बेस्ड, मुझे एब्स बनाने हैं, इस गोल के साथ प्रॉब्लम्स हैं, मोटिवेशन टेम्पररी है, रिजल्ट्स नहीं दिखे तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिम जाना एक बर्डन फील होता है। चेक, आइडेंटिटी बेस्ड, मैं एक एथलीट हूं। अब जब आप एथलीट हैं तो मॉर्निंग में आप नेचुरली हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे, वाटर इनटेक मेंटेन करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। वर्कआउट टाइम में जिम जाना करना पड़ रहा है नहीं, बल्कि ये मैं हूं फील होगा। प्रॉपर फॉर्म पर फोकस करेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करेंगे। इवनिंग में जंक फूड देखकर टेम्पटेशन नहीं होगा, अर्ली स्लीप शेड्यूल रखेंगे, रिकवरी को सीरियस लेंगे, क्योंकि एथलीट्स ऐसे ही जीते हैं। एग्जाम्पल 3, लर्निंग एंड ग्रोथ। नॉट आउटकम बेस्ड, मुझे 50 बुक्स पढ़नी है इस साल। प्रॉब्लम्स, काउंटिंग बुक्स पर फोकस, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पर ध्यान, रीडिंग एक टास्क बन जाता है। चेक, आइडेंटिटी बेस्ड, मैं एक क्यूरियस लर्नर हूं। अब आप नेचुरली इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में सोचेंगे, हर चीज में सीखने की कोशिश करेंगे, कॉन्वर्सेशंस में क्यूरियस क्वेश्चंस पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट्स, आर्टिकल्स सब कंज्यूम करेंगे, क्योंकि क्यूरियस लर्नर्स हमेशा सीखते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली कैसे काम करता है? ग्रेट क्वेश्चन। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। हमारा ब्रेन कंसिस्टेंसी चाहता है। जब आपकी आइडेंटिटी और एक्शंस मैच नहीं करते तो ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है। एग्जाम्पल, अगर आप मैं ऑनेस्ट पर्सन हूं बिलीव करते हैं और फिर आप झूठ बोलते हैं तो आपका ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करेगा। यही प्रिंसिपल हैबिट्स में काम करता है। अगर आप मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं बिलीव करते हैं और फिर इंपल्सिव ट्रेड लेते हैं तो ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करेगा और ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। हम खुद को अपने एक्शंस से जज करते हैं। मैं कैसा इंसान हूं ये हम तब डिसाइड करते हैं जब हम अपने पास्ट एक्शंस देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज जिम जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं कि मैं एक फिट पर्सन हूं और फिर फिट पर्सन की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लोग कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं अपनी पास्ट चॉइसेस के साथ। अगर आपने पब्लिकली अनाउंस किया मैं वेजिटेरियन हूं तो नॉनवेज खाना आपके लिए मेंटली डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी स्टेटेड आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोर प्राइड यू हैव इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, द मोर मोटिवेटेड यू विल बी टू मेंटेन द हैबिट्स एसोसिएटेड विद इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आइडेंटिटी कैसे बदलें। जेम्स क्लियर देते हैं सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, डिसाइड करो तुम किस टाइप का इंसान बनना चाहते हो। यह सबसे क्रूशियल स्टेप है। आपको क्रिस्टल क्लियर होना होगा।
क्वेश्चंस पूछो खुद से। प्रश्न 1, जिस पर्सन को मैं एडमायर करता हूं वो कैसा है? उसकी कौन सी क्वालिटीज हैं? वो कैसे डिसीजंस लेता है? उसकी डेली हैबिट्स क्या हैं? प्रश्न 2, मेरे गोल्स अचीव करने वाला इंसान कैसा होगा? ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर कैसा होता है? फिट पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है? प्रश्न 3, मैं किस आइडेंटिटी के लिए प्राउड फील करूंगा? 5 साल बाद मैं खुद को कैसे देखना चाहता हूं? मेरी फ्यूनरल में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरी कोर वैल्यूज क्या होनी चाहिए? एग्जाम्पल, ट्रेडिंग आइडेंटिटी। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसा होता है? डिटेल में सोचिए। मेंटल ट्रेट्स, डिसिप्लिन्ड, रूल्स फॉलो करता है बिना एक्सेप्शन के। पेशेंट, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। इमोशनली स्टेबल, विन या लॉस रिएक्शन कंट्रोल्ड। रिस्क अवेयर, हर ट्रेड में रिस्क कैलकुलेट करता है। एनालिटिकल, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेता है। बिहेवियरल ट्रेट्स, कंटिन्यूअस लर्नर, हमेशा मार्केट सीखता रहता है। जर्नलिंग एक्सपर्ट, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करता है। रूटीन ओरिएंटेड, फिक्स्ड ट्रेडिंग आवर्स फॉलो करता है। हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि शार्प माइंड चाहिए। वैल्यूज, कैपिटल प्रेजर्वेशन ग्रेटर दैन क्विक प्रॉफिट्स। प्रोसेस ग्रेटर दैन आउटकम। लॉन्ग टर्म थिंकिंग ग्रेटर दैन शॉर्ट टर्म ग्रीड। अब आप डिसाइड करो, मैं एक डिसिप्लिन्ड, पेशेंट, रिस्क अवेयर ट्रेडर हूं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपकी नई आइडेंटिटी है। स्टेप 2, छोटी छोटी विंस के थ्रू खुद को प्रूव करो। अब यहां है असली मैजिक। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। समझिए इसे वोटिंग सिस्टम की तरह। हर अच्छी हैबिट इक्वल्स वोट फॉर योर न्यू आइडेंटिटी। हर बुरी हैबिट इक्वल्स वोट फॉर योर ओल्ड आइडेंटिटी। इलेक्शन जीतने के लिए आपको मेजॉरिटी वोट्स चाहिए। इंपॉर्टेंट, आपको 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। अगर 51% एक्शंस आपकी न्यू आइडेंटिटी को सपोर्ट करें तो आप जीत रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ट्रेडिंग आइडेंटिटी बिल्डिंग। मॉर्निंग, ट्रेडिंग जर्नल खोला, वोट फॉर डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। मार्केट न्यूज पढ़ा, वोट फॉर इन्फॉर्म्ड ट्रेडर। ट्रेडिंग प्लान बनाया, वोट फॉर प्रिपेयर्ड ट्रेडर। ड्यूरिंग ट्रेडिंग, फोमो ट्रेड स्किप किया, वोट फॉर पेशेंट ट्रेडर। स्टॉप लॉस हिट होने दिया, वोट फॉर रूल फॉलोइंग ट्रेडर। एक्स इंपल्सिव ट्रेड ले लिया, वोट फॉर इमोशनल ट्रेडर। पोजीशन साइज कैलकुलेट किया, वोट फॉर रिस्क अवेयर ट्रेडर। इवनिंग, ट्रेड जर्नल में एंट्री की, वोट फॉर लर्निंग ट्रेडर। मिस्टेक्स एनालाइज किए, वोट फॉर इंप्रूविंग ट्रेडर। टोटल स्कोर 7 votes for new identity, 1 vote for old identity. Result 87.5% votes for your new trader identity. You're winning. Fitness identity building. Morning 6 a.m. उठे, vote for disciplined person. Water पिया first thing, vote for healthy person. Healthy breakfast, vote for fit person. Afternoon, lift की जगह stairs नहीं ली, vote for lazy person. Proper lunch, vote for health conscious person. इवनिंग, जिम गए, वोट फॉर एथलीट। फुल वर्कआउट किया, वोट फॉर कमिटेड पर्सन। प्रोटीन शेक लिया, वोट फॉर फिटनेस फोकस्ड पर्सन। नाइट, जंक फूड रिफ्यूज किया, वोट फॉर डिसिप्लिन्ड पर्सन। अर्ली स्लीप, वोट फॉर हेल्दी पर्सन। टोटल स्कोर 90 votes for new identity, 1 vote for old identity. Result 90% votes for your new fit identity. Strong progress. ये है असली ट्रांसफॉर्मेशन। हर छोटा एक्शन मैटर करता है, हर डिसीजन एक वोट है, और धीरे धीरे इन छोटे छोटे वोट्स से आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज बताता हूं जो प्रूव करती हैं कि आइडेंटिटी चेंज वाकई काम करता है। स्टोरी 1, द मैराथन रनर। एक लेडी थी सैरा, 40 साल की उम्र, कभी एक्सरसाइज नहीं की। उसकी पुरानी आइडेंटिटी थी, मैं अनफिट हूं, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होता। फिर उसने एक छोटा डिसीजन लिया। न्यू आइडेंटिटी, मैं एक रनर हूं, लेकिन वो तो दौड़ ही नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया? शुरुआत, पहले दिन बस रनिंग शूज पहने, रनर्स वेयर रनिंग शूज। दूसरे दिन घर के बाहर 2 मिनट खड़ी रही, रनर्स गो आउटसाइड। तीसरे दिन 100 मीटर चली, रनर्स मूव। चौथे दिन 200 मीटर चली, 100 मीटर धीरे दौड़ी। 6 महीने बाद 5K रन कंप्लीट की। 2 साल बाद मैराथन दौड़ी। उसने कैसे किया? क्योंकि हर छोटे एक्शन के साथ वो अपनी रनर आइडेंटिटी को प्रूव कर रही थी। स्टोरी 2, द ट्रेडर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रेडर राहुल 3 साल से लॉस में चल रहा था। पुरानी आइडेंटिटी, मार्केट मेरे अगेंस्ट है, मैं अनलकी हूं।
फिर उसने आइडेंटिटी बदली। नई आइडेंटिटी, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। चेंजेस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जर्नल रखते हैं तो उसने डिटेल्ड जर्नल स्टार्ट किया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रूल्स फॉलो करते हैं तो उसने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैक टेस्ट करते हैं तो उसने हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज किया। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो उसने जिम ज्वाइन किया। 6 महीने बाद कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। क्या स्ट्रैटेजी बदली? थोड़ी। क्या स्किल्स बढ़े? थोड़े। मेन डिफरेंस था उसकी आइडेंटिटी बदल गई थी। वो अब अनलकी ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर था। स्टोरी 3, द ऑथर हु कुडंट राइट। एक पर्सन माइकल, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कभी क्रिएटिव राइटिंग नहीं की। पुरानी आइडेंटिटी, मैं राइटर नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं। उसे एक बुक लिखनी थी अपने एक्सपीरियंसेस पर, लेकिन शुरू ही नहीं कर पा रहा था। न्यू आइडेंटिटी, मैं एक राइटर हूं। चेंजेस, राइटर्स रोज लिखते हैं तो उसने रोज 200 वर्ड्स लिखना शुरू किया। राइटर्स रीडिंग करते हैं तो उसने डिफरेंट जॉनर्स पढ़ना शुरू किया। राइटर्स रिवाइज करते हैं तो उसने अपना कंटेंट एडिट करना सीखा। राइटर्स अपने आप को राइटर कहते हैं तो उसने लिंक्डइन बायो में राइटर ऐड किया। 1 साल बाद 300 पेज की बुक पब्लिश की। इंटरव्यू में पूछा गया, हाउ डिड यू डू इट? उसका जवाब, आई डिडंट ट्राई टू राइट अ बुक, आई बिकेम अ राइटर एंड राइटर्स राइट बुक्स। अब मैं आपको एक फेमस रिसर्च के बारे में बताता हूं जो आइडेंटिटी की पावर को प्रूव करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ बाय क्रिस्टोफर ब्रायन एंड टीम। लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सबको वोट करने के लिए एनकरेज किया गया। ग्रुप ए से पूछा गया, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू यू टू वोट इन टुमारोज इलेक्शन? ग्रुप बी से पूछा गया, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू यू टू बी अ वोटर इन टुमारोज इलेक्शन? देखिए बारीकी से डिफरेंस। ग्रुप ए, टू वोट, एक्शन। ग्रुप बी, टू बी अ वोटर, आइडेंटिटी। रिजल्ट, ग्रुप ए 54.7% लोगों ने वोट किया। ग्रुप बी 62.5% लोगों ने वोट किया। एक छोटे से वर्ड चेंज ने वोटिंग में 8% इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि वोटर होना एक आइडेंटिटी है, सिर्फ एक्शन नहीं। इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। नंबर 1, मुझे वर्कआउट करना है, एक्शन। मैं एक एथलेटिक पर्सन हूं, आइडेंटिटी। मुझे डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है, एक्शन। मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, आइडेंटिटी। मुझे हेल्दी खाना है, एक्शन। मैं एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूं, आइडेंटिटी। अनदर पावरफुल स्टडी, बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स पर रिसर्च हुई। ग्रुप ए, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू चीट ऑन दिस टेस्ट? ग्रुप बी, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू बी अ चीटर? ग्रुप बी में 50% कम चीटिंग हुई। क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी आइडेंटिटी में चीटर नहीं बनना चाहता। यह है आइडेंटिटी का पावर। द कंप्लीट फीडबैक लूप सिस्टम समझो। अब समझिए कंप्लीट पिक्चर। योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी शेप्स योर हैबिट्स। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल यानी वर्चुअस साइकिल। स्टेज 1, आप स्मॉल एक्शन लेते हो, मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो। स्टेज 2, वो एक्शन आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। आज मैंने वर्कआउट किया, मे बी मैं एक फिट पर्सन बन रहा हूं, आइडेंटिटी फॉर्मिंग। स्टेज 3, नई आइडेंटिटी आपको ऑटोमेटिकली बेटर एक्शंस लेने को पुश करती है। फिट पीपल हेल्दी खाते हैं तो मैं भी हेल्दी लंच लूंगा। स्टेज 4, बेटर एक्शंस, स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी। रेगुलर वर्कआउट्स प्लस हेल्दी ईटिंग, मैं डेफिनेटली एक फिट पर्सन हूं। स्टेज 5, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी इक्वल्स ऑटोमेटिक बिहेवियर्स। अब जिम जाना नेचुरल लगता है, फोर्स नहीं करना पड़ता। स्टेज 6, साइकिल कंटिन्यूज और स्ट्रॉन्ग होता है। फिट आइडेंटिटी, मोर फिटनेस एक्शंस, स्ट्रॉन्गर फिट आइडेंटिटी, इवन मोर फिटनेस एक्शंस। एग्जाम्पल, ट्रेडिंग में वर्चुअस साइकिल। डे 1, ट्रेडिंग जर्नल लिखा, स्मॉल एक्शन। डे 3, मैं रेगुलर जर्नल कर रहा हूं, शायद मैं सीरियस ट्रेडर बन रहा हूं, आइडेंटिटी फॉर्मिंग। वीक 2, सीरियस ट्रेडर्स एनालिसिस करते हैं तो डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट की, आइडेंटिटी ड्राइविंग एक्शन। मंथ 1, मैं डेफिनेटली एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी फॉर्म्ड। मंथ 3, रूल्स फॉलो करना, जर्नल लिखना, एनालिसिस करना सब ऑटोमेटिक हो गया, आइडेंटिटी ड्रिवन बिहेवियर्स। मंथ 6, आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है कि ट्रेडिंग बिना डिसिप्लिन के इमेजिन ही नहीं कर सकते। वार्निंग, द नेगेटिव फीडबैक लूप। लेकिन ध्यान दो, ये साइकिल नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव साइकिल यानी विशियस साइकिल। स्टेज 1, बैड एक्शन, एक दिन जिम स्किप कर दिया। स्टेज 2, आइडेंटिटी वीकन होती है, मे बी मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हूं।
स्टेज 3, वीक आइडेंटिटी इक्वल्स मोर बैड एक्शंस, एक दिन और स्किप कर सकता हूं। स्टेज 4, मोर बैड एक्शंस इक्वल्स नेगेटिव आइडेंटिटी, मैं तो लेजी ही हूं। स्टेज 5, नेगेटिव आइडेंटिटी ड्राइव्स मोर बैड एक्शंस, लेजी लोग जिम नहीं जाते, कंप्लीटली जिम जाना बंद। स्टेज 6, साइकिल कंटिन्यूज और स्ट्रांग होता है, लेजी आइडेंटिटी, नो एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्गर लेजी आइडेंटिटी, लेस मोटिवेशन। एग्जाम्पल, ट्रेडिंग में विशियस साइकिल। डे 1, फोमो में एक बिना एनालिसिस का ट्रेड लिया, बैड एक्शन। डे 3, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, नेगेटिव आइडेंटिटी फॉर्मिंग। वीक 2, मैं तो इमोशनल ही हूं और इमोशनल ट्रेड्स, आइडेंटिटी ड्राइविंग बैड एक्शंस। मंथ 1, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आइडेंटिटी। मंथ 3, कंप्लीटली रूल्स इग्नोर, प्योर इमोशन से ट्रेडिंग, आइडेंटिटी ड्रिवन बैड बिहेवियर्स। मंथ 6, मैं लूजर ट्रेडर हूं, फिक्स्ड नेगेटिव आइडेंटिटी, इसलिए सावधान रहो। ब्रेकिंग द नेगेटिव आइडेंटिटी, अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव आइडेंटिटी में फंस गए हो तो क्या करें? स्टेप 1, रिकॉग्नाइज करो, पहले एक्सेप्ट करो कि आपकी करंट आइडेंटिटी क्या है। मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मैं इमोशनल ट्रेडर हूं, मैं लेजी पर्सन हूं। एक्सेप्ट करना इक्वल्स पहला कदम बदलने का। स्टेप 2, रीफ्रेम करो, नेगेटिव आइडेंटिटी को न्यूट्रल बनाओ, लेजी हूं, नॉट एम इक्वल, मैं अभी तक इनएक्टिव रहा हूं। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम। सिंपल वर्ड्स में, मुझे वेट लूज करना है, आउटकम फोकस। मुझे डिसिप्लिन बनना है, आइडेंटिटी फोकस। मुझे बुक लिखनी है, आउटकम फोकस। मैं एक राइटर हूं, आइडेंटिटी फोकस। क्यों ये अप्रोच सबसे पावरफुल है? रीजन 1, सस्टेनेबल है। गोल्स अचीव होने के बाद भी आइडेंटिटी बनी रहती है। मैराथन कंप्लीट करने के बाद भी रनर रनिंग करता रहेगा। रीजन 2, ऑटोमैटिक है। आइडेंटिटी ड्रिवन बिहेवियर कॉन्शियस एफर्ट नहीं मांगता। डिसिप्लिन ट्रेडर्स नेचुरली डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हैं। रीजन 3, रिजिलियंट है। सेटबैक से आइडेंटिटी नहीं टूटती। वन बैड डे डजंट चेंज हु यू आर। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की कम जरूरत। द गोल्डन फॉर्मूला, डिसाइड हु यू वांट टू बी, प्रूव इट विद स्मॉल विन्स, लेट द आइडेंटिटी कंपाउंड। कनेक्शन टू नेक्स्ट चैप्टर्स, जर्नी आगे। दोस्तों, ये चैप्टर 2 तो बस फाउंडेशन था। जेम्स क्लियर ने अभी तक क्यों बताया है? क्यों हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1। क्यों आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच बेस्ट है, चैप्टर 2। अगले चैप्टर्स में वो बताएंगे कैसे। चैप्टर 3, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये होगा एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट। द 4 लॉज, मेक इट ऑब्वियस, क्यू, मेक इट अट्रैक्टिव, क्रेविंग, मेक इट इजी, रिस्पॉन्स, मेक इट सैटिस्फाइंग, रिवॉर्ड। ये 4 लॉज किसी भी हैबिट को बनाने या तोड़ने का फॉर्मूला है। और सबसे बेस्ट पार्ट, बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए इन लॉज को रिवर्स करो। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आगे के चैप्टर्स में हर लॉ के साथ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, रियल एग्जाम्पल्स और एक्शनेबल स्टेप्स। और सबसे इंटरेस्टिंग, एडवांस टैक्टिक्स जैसे हैबिट स्टैकिंग, एनवायरनमेंट डिजाइन, टेम्पटेशन बंडलिंग, द 2-मिनट रूल, हैबिट ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। ये सब आने वाले चैप्टर्स में। फाइनल एक्शन स्टेप्स आज से शुरू करो। तो दोस्तों, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। आज ही करो नेक्स्ट 24 आवर्स में। एक्शन 1, आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखो 10 मिनट्स में। एक पेपर लो और लिखो, मैं एक ब्लैंक पर्सन हूं। फिल करो ब्लैंक्स, डिसिप्लिन्ड, हेल्दी, लर्निंग ओरिएंटेड, पेशेंट, कंसिस्टेंट। 3 to 5 आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स बना लो। एक्शन 2, फोन वॉलपेपर चेंज करो 2 मिनट्स में। अपने मेन आइडेंटिटी स्टेटमेंट को फोन वॉलपेपर बनाओ या लॉक स्क्रीन पर सेट करो या डेली रिमाइंडर सेट करो। हर बार फोन देखो, आइडेंटिटी रिमेंबर हो। एक्शन 3, पहला वोट कास्ट करो इमीडिएटली। अभी इसी मोमेंट एक स्मॉल एक्शन लो जो आपकी न्यू आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो ट्रेडिंग जर्नल खोलो और एंट्री लिखो। फिट पर्सन बनना है तो 10 पुशअप्स अभी करो। लर्नर बनना है तो कोई भी एजुकेशनल वीडियो या आर्टिकल शुरू करो। 1 वोट इक्वल्स जर्नी स्टार्ट।
इस हफ्ते करो, नेक्स्ट 7 डेज में। डे 1 to 2 आइडेंटिटी ऑडिट कंप्लीट करो। डे 3 to 4 फ्यूचर आइडेंटिटी डिजाइन करो। डे 5 to 7 डेली वोट्स ट्रैक करना शुरू करो। इस महीने करो, नेक्स्ट 30 डेज में। मिनिमम 51% डेली वोट्स मेंटेन करो। वीकली रिव्यू करो प्रोग्रेस का। एडजस्ट करो स्ट्रैटेजीज जो काम नहीं कर रही। रिमेंबर, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, ट्रस्ट द प्रोसेस। जेम्स क्लियर खुद कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। No single instance will transform your beliefs, but as the votes build up, so does the evidence of your new identity. Ending, the transformation promise. तो दोस्तों, आज हमने सीखा, आइडेंटिटी ही असली गेम चेंजर है। आउटकम से नहीं, आइडेंटिटी से शुरू करो। हर एक्शन एक वोट है। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनो। 51% वोट्स इक्वल्स विक्ट्री। आउटकम्स नहीं, आइडेंटिटी पर फोकस करो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। अभी इसी मोमेंट 3 चीजें करो। 1, अपनी नई आइडेंटिटी डिसाइड करो। मैं एक ब्लैंक पर्सन हूं। 2, पहला वोट कास्ट करो। एक स्मॉल एक्शन अभी। 3, इस वीडियो को सेव करो ताकि जब भी भटको वापस आ सको। याद रखो, जेम्स क्लियर का गोल्डन कोट, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। तो दोस्तों, बताओ आज तुम किसके लिए वोट कर रहे हो? ओल्ड आइडेंटिटी के लिए या नई बेटर आइडेंटिटी के लिए? चॉइस तुम्हारी है। नेक्स्ट चैप्टर प्रीव्यू अगले एपिसोड में आएगा, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट जो किसी भी हैबिट को बना या तोड़ सकता है। ये होगा प्योर एक्शन कंटेंट, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन, तो मिस मत करना। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, आज से मैं ब्लैंक बन रही हूं। तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद और याद रखो, यू आर नॉट ट्राइंग टू चेंज, यू आर बिकमिंग। और जाते जाते ये टाटा बाय बाय सुन लो। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो 51 लाइक्स का टारगेट है, तो दबा के शेयर करो ताकि ये टारगेट अचीव हो सके। बाय।